सरल क्लासेज रैली में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीनियर का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था आपको नोटिस के बारे में। आज हम बताएंगे दूसरा टॉपिक, रिप्लाई। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 5 टॉपिक है, उनमें से दूसरा टॉपिक जो है वो आता है रिप्लाई का। ठीक है, 5 में से कोई भी 2 टॉपिक आते हैं। हमने बताया था, नोटिस आपको समझाया। रिप्लाई का मतलब है जवाब देना या उत्तर देना। किसी भी प्रकार का कोई इनविटेशन मिला आपको, निमंत्रण पत्र मिला किसी कार्यक्रम को लेकर के, तो उसका अपन जवाब किस प्रकार से देंगे। जैसा कि अपन को पता है कि अपन एक कार्ड देखते हैं, उस कार्ड के अंदर आपने 2 चीज देखी होगी। एक तरफ आता है उत्तराकांक्षी और एक तरफ आता है दर्शनाभिलाषी। अगर इंग्लिश के कार्ड को देखेंगे अपन, तो उत्तराकांक्षी इंग्लिश के कार्ड के अंदर आएगा RSVP। जैसा कि पहले इनविटेशन आता था, अब इनविटेशन का रिप्लाई आता है। ठीक है, RSVP उत्तराकांक्षी, अर्थात इस पे कोई जो है घर के बड़े लोगों का नाम लिख करके और पता और मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं। अर्थात उत्तर आप इस एड्रेस पर पूछ सकते हो, रिप्लाई सेंड यू वेरी सून प्लीज। अगर इधर देखते हैं तो दर्शनाभिलाषी इंग्लिश के कार्ड के अंदर इसमें आता है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो परिवार के शेष सदस्य जो बचे हैं, उन सबके छोटे मोटे जो भी हैं, उनके सबके नाम बड़े स्तर से फिर छोटा स्तर चल करके और सबके नाम लिख करके एंड कोई फैमिली आती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ये जो यहाँ रिप्लाई उत्तराकांक्षी है, ये रिप्लाई अपन इस पर देंगे तो आप उसमें सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, उसका जवाब देना जहां पर दिया गया है। ठीक है ना, अपन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक कार्ड आपको मिला कोई भी, उस कार्ड का आप रिप्लाई कैसे करोगे, किस प्रकार से करोगे, वो इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे। ठीक है, अपन को पता है कि किसी भी प्रकार का इनविटेशन मिला, किसी भी प्रकार का इनविटेशन मिला, ठीक है, अब उसका अपन क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे सामने वाले। अब रिप्लाई ध्यान दो कि जवाब भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है फॉर्मल रिप्लाई, एक होता है इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल औपचारिक, जैसे अपन कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था, तो फॉर्मेलिटी का मतलब है फॉर्मल, अर्थात इसमें औपचारिकता मात्र पूरी की जाती है। जैसे कोई जवाब दोगे तो एक औपचारिकता मात्र पर अपन पूर्ति कर देंगे कि ठीक है साहब आएंगे या नहीं भी आएंगे। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक में फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है, इसमें पूर्ण दृढ़ता के साथ में दिया जाता है जवाब। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि कोई भी इन्विटेशन मिला, उसका जवाब आपको देना है, तो जवाब कितने प्रकार से देना है, 2 प्रकार से। ठीक है, पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब जवाब अपन को पता है, चाहे वो फॉर्मल दे रहे हैं या इनफॉर्मल दे रहे हैं, जवाब 2 ही तरीके का होता है। औपचारिकताएं पूरी करो चाहे अनौपचारिकता पूरी करो, लेकिन जवाब अपन को पता है कि जवाब 2 ही तरीके से होता है, या तो यस में या नो, भाई हाँ में या ना में। किसी आदमी से अपन ने कोई चीज मांगी तो आदमी जवाब देगा कि भाई आपको देना या नहीं देना। ठीक है, कोई भी चीज के लिए। इसी तरीके से अपन को इनविटेशन कोई आदमी देके जा रहा है तो अपन ये उससे कहेंगे कि भाई अब आना है या नहीं आना है। तो जाना है तो हाँ में जवाब दे देंगे, नहीं जाना है तो ना में जवाब दे देंगे। ठीक है, तो कोई भी इनविटेशन पत्र आपको मिल रहा है तो उसका सामने वाले से, अब सकारात्मक जवाब दे रहे हो तो उससे तुरंत सकारात्मक जवाब दे देंगे, नकारात्मक दे रहे हैं तो नकारात्मक के लिए हम सामने वाले से इस प्रकार से पेश आएंगे कि नकारात्मक जवाब हम उसमें किस प्रकार से देवें। तो अपन को यहाँ पर सीखना है कि भाई वो औपचारिक जवाब कैसे देना है और अनौपचारिक जवाब कैसे देना है। उसका एक ही तरीका से अपन को सीखना है, यस में जवाब कैसे देना है और नो में जवाब कैसा देना है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। ठीक है, तो वो पैटर्न अपन को सीखना है। उससे पहले एक चीज ध्यान रखो, देखिए आपको क्वेश्चन में ये चीज तो वो देगा कि फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है या
इनफॉर्मल। अब आप ये सोचोगे कि भाई फॉर्मल रिप्लाई लिखना है तो यस में अपन कैसे लिखेंगे, यस में जवाब क्या चीज देख करके देंगे और नो में जवाब कैसे देंगे, जिसको अपन यस और नो का एक ही होता है उसमें, जिसको बोलते हैं अपन एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। अगर एक्सेप्ट वाला जवाब देंगे तो अपन उसमें देखेंगे शब्द आएगा एक्सेप्टिंग, ठीक है, शब्द आएगा अटेंड, पार्टिसिपेट। तो समझ जाओ कि अपन को चाहे वो फॉर्मल दे रहे हैं चाहे इनफॉर्मल, यस वाला जवाब देना है अर्थात एक्सेप्ट वाला जवाब देना है। अगर उसका डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी मना करना, ठीक है, अस्वीकार करना, अगर आप उस फॉर्मल रिप्लाई को या इनफॉर्मल रिप्लाई को जवाब दे रहे हो और उसमें आपको डिक्लाइन करना है, अस्वीकार करना है, तो आपको आएगा उसके अंदर एक तो आएगा डिक्लाइनिंग, नॉट लगा आएगा। अगर शब्द उसके अंदर आ जाए रिफ्यूजल, बिजी शब्द दिख रहा है, ठीक है, अनेबल शब्द दिख रहा है, तो ये शब्द मान करके चाहे वो फॉर्मल रिप्लाई चाहे इनफॉर्मल, अपन इन शब्दों को देख करके ये मान लेंगे कि ये जवाब अपन को नकारात्मक में देना है। तो पहला काम अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई फॉर्मल रिप्लाई लिखाइए या इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद अपन को देखना है कि भाई जवाब यस में देना है या नो में देना है। ये दो चीज अपन को कंसल्ट करनी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बताएगा कौन से कार्यक्रम को लेकर के, कितनी तारीख का कार्यक्रम को लेकर के आपको लिखना है, वो चीज आपको क्वेश्चन इंगित करेगा, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में से पहली चीज देखी कि फॉर्मल लिखना या इनफॉर्मल, दूसरी चीज देखी कि यस में लिखना है या नो में लिखना है अर्थात एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना है। तीसरी चीज अपन ने क्वेश्चन में देखी किस कार्यक्रम को लेकर के, कितने तारीख के कार्यक्रम को लेकर के लिखना है, वो चीज अपन को उसमें देखनी है। तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। जैसे मान लीजिए आप फॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हो और वो भी एक्सेप्ट वाले अर्थात सकार, तो क्या करेंगे अपन, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखना है अपन को मिस्टर शिवम का नाम, ठीक है, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर। अगर यदि क्वेश्चन के अंदर कोई अधिकारी वगैरह हो तो मिसेज एंड मिसेज को नहीं लगाएंगे, मिस्टर करके और कोई अधिकारी है उसका पद लिख देंगे, ठीक है। और अगर व्यक्ति का नाम है तो यहां पर लिख देंगे निमंत्रण देने वाले का नाम। दोस्तों दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसमें अपन फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, इसलिए एक चीज का अपन को ध्यान रखना है कि अपने लिए अपन जो है ही और हिज काम लेंगे और सामने वाले के लिए दे देयर काम लेंगे, क्योंकि औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं अपन, सामने नहीं आएंगे इसलिए। और इनफॉर्मल के अंदर अपन औपचारिकता पूरी नहीं करते, इसलिए इनफॉर्मल के अंदर अपन को क्या करना है, अपन को खुद के लिए आई माई मी काम में लेना है और सामने वाले के लिए यू योवर काम में लेना है। इसलिए सामने वाले के लिए आएंगे देयर काइंड इन्विटेशन दैट, ठीक है। दैट के बाद में अपन को क्वेश्चन में से क्या लेना है, कार्यक्रम का नाम, ऑन तारीख एट समय। क्वेश्चन में से बताएगा नहीं, अपन को पता है कि भाई समय तो अपन खुद भी लिख सकते हैं कि अधिकतर कार्यक्रम प्रोग्राम से सायंकालीन को होते हैं, 7 PM 8 PM, 8 PM के आधार पर 8 PM 9 PM, ठीक है, एट या इन, ठीक है, या आएगा स्थान का। अब स्थान के नाम में भी जो कार्यक्रम अगर घर पर है तो अपन उसके लिए जैसे रेजिडेंट, ठीक है, या घर का एड्रेस लिख सकते हैं। ऐसा कार्यक्रम जो कि बड़े स्थान पर है जैसे मैरिज होम वगैरह के अंदर है तो उसमें मैरिज होम का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये चीज आपको क्वेश्चन बताएगा, ये चीज आपको क्वेश्चन बताएगा, तारीख कब का है कार्यक्रम ये प्रश्न में से आपको लेना है और स्थान का नाम आपको क्वेश्चन में से लेना है, वरना अपने मन से लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि भाई स्वीकार कर रहे हैं तो ही हैज ग्रेट प्लीजर टू
accepting it, कि ही खुद के लिए काम लिया है, सामने वाले के लिए दे देयर काम में ले रहा है कि ही हैज ग्रेट प्लीजर टू एक्सेप्टिंग इट, कि उसे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है इसे स्वीकार करके। तो अब 50 वर्ष नहीं हो रहे, इसलिए आगे हम और बढ़ा देंगे उसको, फीलिंग्स अच्छी हो इसलिए कि ही एंड इज ऑल फैमिली will surely attend this function। एक बार पुनः और उससे कहेंगे कि भाई ही एंड इज ऑल फैमिली, की वह और उसका परिवार विल श्योरली यानी निश्चित रूप से अटेंड दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। लास्ट में एक बार उसको पुनः धन्यवाद, अगेन थैंक देम फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। जब ये पूरा हो जाए इतना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, लास्ट में बॉक्स में बंद करके आना है, थोड़ी लाइन छोड़ते हुए। अब अपन को इसके अंदर केवल मात्र क्या पूर्ति करनी है कि निमंत्रण देने वाला कौन है। पहले तो ये देख लिया भाई फॉर्मल लिखनी है, फिर क्वेश्चन में देख लिया भाई एक्सेप्टिंग वाली करनी है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद में कार्यक्रम अपन ने क्वेश्चन में से देखा, निमंत्रण देने वाले का नाम देखा, कितनी तारीख का है वो देखा, टाइम लिखा, स्थान लिखा, उसके बाद ये शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हैं। यदि मान लीजिए डिक्लाइन करना है तो दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको इसी के माध्यम से आपको समझना है कि यहां तक के मैटर में आपको कोई चेंजेज नहीं करना है, ठीक है, यहां तक फंक्शन तक, ठीक है। केवल अंतर क्या करना है कि एक विल को हटाना है, क्योंकि यहां सम्मिलित तो होगा, सकारात्मक है, अपन को विल को हटाना है, ठीक है। क्या ही एंड इज ऑल फैमिली श्योरली अटेंड दिस फंक्शन, ये लिखना है, विल को हटा देना है, और उसके बाद क्या लाइन जोड़नी है, बट ही इज सॉरी टू enable this to attend this function due to ये लाइन और बढ़ जाएगी। अगर डिक्लाइन कर रहे हो आप, तिरस्कार कर रहे हो, तो इसलिए बढ़ानी पड़ेगी कि बट ही इज सॉरी, लेकिन उसे खेद है, टू अनेबल की वो है समर्थ है, टू अटेंड दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम में, इस फंक्शन में सम्मिलित होने में, उपस्थित होने में, ड्यू टू कारण लिखना है। अब कारण के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कारण अपन को इस तरीके का बताना है कि सामने वाले को किसी तरीके की फीलिंग्स नहीं हो, बैड फीलिंग्स नहीं हो। रीजन अपन को ऐसा बताना है, अपन मानते हैं दोस्तों कि कोई आदमी अपन को कार देने के लिए आया, चाह करके वो कार देने के लिए आता है, ठीक है, अपन से निवेदन करके जाता है, हाथ जोड़ करके निवेदन करके जाता है कि साहब सबाना कार्ड देता है। अपन मानते हैं कि आज के मॉडिफाई युग में, आज के जमाने के अंदर कार्ड भी 7-8 रुपए कम से कम होता है, और खुद निजी खर्च करके वो अपने घर पर पहुंचता है। तो अगर अपन उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपना फर्ज बनता है कि अपन कार्यक्रम उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कारण अपन ऐसा बताएं, जैसे आरएएस एग्जाम है, आरएएस एग्जाम, आईएएस एग्जाम है, रेलवे एग्जाम, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल वर्क ऑन सेम डे, इसी दिन है, इस कारण मैं असमर्थ हूं, तो कारण हम यहाँ पर लिख देंगे। आईटीआई एग्जाम है, बिजी इन इलेक्शन ड्यूटी है, कहीं व्यस्त हो, तो रीजन ऐसा बताना है अपन को जो इसमें उचित रहे, ठीक है ना। तो नेगेटिव के अंदर नकारात्मक वो फॉर्मल लिख लें, एक्सेप्टिंग में तो यहां तक हो ही जाएगा, डिक्लाइनिंग में विल हट करके फंक्शन के बाद ये लाइन और बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर अगेन वाली लाइन को अपन को लिखना है, तो वो फॉर्मल रिप्लाई आपकी पूर्ण हो जाएगी। और उसमें संक्षिप्त में आप जो बताना चाह रहे हो वो रीजन भी आ जाएगा नकारात्मक का या सकारात्मक की, आप उसमें लिख सकते हो। जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं,
और उस क्वेश्चन में अपन फिट करके बताएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन में किस तरीके से अपन उसके अंदर करेंगे। केमिस्टर कैलाश चंद has invited you on his daughter's marriage on मई 12, 2020 8 PM in राधिका मैरिज होम रेडी। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग इट। तो देखिए इन अबाउट 50, ठीक है। अब अपन इसके अंदर देखेंगे कि अपन को किसका रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो अपन ने देखा, पहले सबसे पहले देखना है भाई फॉर्मल है या इनफॉर्मल। इसने कहा राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, तो फॉर्मल लिखवा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि भाई सकारात्मक या नकारात्मक, तो अपन ने देखा एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो अपन ने यहां पर लिख दिया एक्सेप्टिंग अर्थात सकारात्मक जवाब देना है। तीसरी चीज अपन ने देखा कि मिस्टर कैलाश चंद, तो इनवाइट करने वाला कौन है, कैलाश चंद, किस कार्यक्रम को लेकर के, डॉटर्स मैरिज, ठीक है। तो पुत्री की शादी है 12 मई की 8 बजे राधिका मैरिज होम रेडी, कहीं भी लगा लो, ठीक है। अब अपन को इसके अंदर फिट करना है, यहीं पर देखिए समझने में एक से आराम से समझ सकते हो आप। अपन को इसमें क्या लेना है, सबसे पहले जैसे लिख दिया मिस्टर शम का नाम अमित, ठीक है। इसके बाद अपन को निमंत्रण देने वाले का नाम लिखना है। अपन को क्वेश्चन बता रहा है तो यहां पर लिख देंगे कैलाश चंद, ठीक है, ये निमंत्रण देने वाले का नाम हो गया। अब अपन को लिखना है कार्यक्रम का नाम, क्वेश्चन अपन को बता रहा है कार्यक्रम का नाम, तो यहां पर अपन लिख देंगे कार्यक्रम का नाम दैट देयर इसलिए आया कि यहां पर श्रीमती भी जुड़ रहा है, ठीक है, DAUGHTERS डॉटर्स मैरिज। MARRIAG, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, तारीख, सारी चीज क्वेश्चन बता रहा है, अपन को कुछ नहीं करना, पुटअप क्वेश्चन को करना है। तारीख अपन ने लिखी मई 12, 2020, टाइम लिखा अपन ने 8 PM, ठीक है। स्थान लिख दिया राधिका मैरिज, ठीक है। जो चीज की पूर्ति करनी थी वो चीज की अपन ने पूर्ति कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये आपका रिप्लाई हो गया, कौन सा, फॉर्मल, उसमें भी एक्सेप्टिंग। अब यदि मान लीजिए एक्सेप्टिंग की जगह वो कर देता डिक्लाइनिंग इट, तो अपन को क्या करना पड़ता, इनमें वही पूर्ति कर दी अपन ने, सारी चीज लिख देते, यहां से किसको हटा देते, बिल को, ठीक है। और बिल को हटाने के बाद यहां तक लिखने के बाद ये लाइन बढ़ा देते, ठीक है, और यह कर देते ड्यू टू RAS एग्जाम ऑन सेम डेज। सेम डेज का मतलब यह है कि भाई 12 मई की आपकी शादी है और 12 मई को ही मेरा RAS का एग्जाम है। यदि कोई प्रतिष्ठित आदमी बुलाए तो फिर अपन को ऑफिशियल ड्यूटी है, और इसी प्रकार से ऑफिशियल इंपॉर्टेंट वर्क, बिजी इन इलेक्शन ड्यूटी, इस तरीके की जो है कारण बताने पड़ेंगे। और अगर बराबर और मिलनसारी के तौर पर है तो अपन उसमें रीजन इस प्रकार से बता देंगे और अपन को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए फॉर्मल रिप्लाई आए तो पहले बात तो ये देखना फॉर्मल लिखवा रहा है,
फिर दूसरी चीज ये देखनी है अपन को कि भाई इसमें एक्सेप्ट है या डिक्लाइन है, ठीक है ना। तीसरी चीज अपन को ये देखनी है कार्यक्रम क्या है, निमंत्रण देने वाला कौन सा है, कितनी तारीख का है, ठीक है। और क्वेश्चन को देख करके और अपन इसमें फिट कर देंगे, जो चीज जहां रखनी है उन चीजों को रखना है, ठीक है ना। तो मिस्टर अमित धन्यवाद देता है श्रीमती एम श्री कैलाश चंद को उनके काइंड इन्विटेशन के लिए, आमंत्रण के लिए, निमंत्रण के लिए कि उनकी बेटी की शादी 12 मई को 8 बजे राधिका मैरिज होम में है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ही हैज ग्रेट प्लीजर टू एक्सेप्टिंग इट, इसे स्वीकार करने में बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। वह और उसका परिवार निश्चित रूप से इस फंक्शन में उपस्थित होगा। दोबारा तुमको उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनके निमंत्रण पत्र के लिए। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ आता कि वह और उसका परिवार श्योरली निश्चित अटेंड दिस फंक्शन, उपस्थित होता, लेकिन उसे दुख है, ही इज सॉरी, उसे खेद है, टू अनेबल, असमर्थ है, टू अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन में उपस्थित होने में वो असमर्थ है, ड्यू टू आरएस एग्जाम ऑन सेम डे, या आईएएस एग्जाम या रेलवे एग्जाम ऑन सेम डे। तो फॉर्मल रिप्लाई आपको लिखनी है दोस्तों, तो आप इसके अंदर केवल आपको इन चीजों की पूर्ति करनी पड़ेगी। अब एक बार ये लाइनें रटनी पड़ेगी, एक बार इन लाइनों को आपको याद करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए इसके पीछे जोड़ देते, तो मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, नकारात्मक देना है मान लो, तो नकारात्मक में आपको क्या करना है, जैसे यहां से बिल को हटा दिया इसी कार्यक्रम को लेकर, बट पुलिस स्टॉप को हटा देंगे क्योंकि कोई भी कंजक्शन के माध्यम से जुड़ता है, हटा देंगे, बट ही इज सॉरी, ठीक है, टू अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू RAS एग्जाम ऑन सेम डे, अगेन thank them for their kind invitation। और फिर बॉक्स में बंद करके आ जाएंगे। ये हो गई आपकी फॉर्मल में डिक्लाइनिंग वाली, नकारात्मक जवाब देना है। तो दोस्तों ध्यान रखो, बस केवल एक लाइन घट बढ़ रही है और अपन को कुछ नहीं करना। अगर नकारात्मक में मैंने बताया कि कारण अपन को बताना ही पड़ता है क्योंकि नेगेटिव जवाब अपन देने जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो नेगेटिव जवाब अपन दे रहे हैं तो कारण ऐसा बताएं कि सामने वाले को फीलिंग्स नहीं हो। अब सपोज करो एक तुम वो निमंत्रण देने वाले आया, निमंत्रण दे रहा है बेचारा और कह रहा है साहब आना साहब, हम उससे तुरंत से कहते कौन आओ साहब, हैं तेरी शादी में आना ही नहीं है। कितना बड़ा फीलिंग्स हो, कितनी बड़ी जो है बुरी फीलिंग्स उसको होगी कि बेचारा चाह करके आया और हमने उसके मुंह पर इस तरीके से कह दिया। चाहे हम औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि वह आता, वह खुद नहीं, खुद के लिए अगर वो काम में लेता आई, लेकिन वो औपचारिकताएं पूरी कर रहा है इसलिए वह आता उनके परिवार, उनके कार्यक्रम में, तो उनके मतलब सामने वाले के लिए वो कह रहा है उनके, हैं। अब वो ये नहीं करे, ये कहता कि मैं आता तुम्हारे कार्यक्रम में, तो फिर उसमें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। इसमें खुद के लिए ही, हिज, हिम और सामने वाले के लिए दे, देयर, देम का प्रयोग किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल अपन लिखेंगे तो इनफॉर्मल के अंदर अपन को खुद के लिए आई, माई, मी और सामने वाले के लिए यू, योर, यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाई के बारे में हमने समझा, तो पुनः ध्यान दो, जैसा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है कि फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है या इनफॉर्मल लिखनी है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है कि आपको एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग, ठीक है, अर्थात जवाब सकारात्मक देना है या नकारात्मक देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद ये देखना है कि भाई कार्यक्रम निमंत्रण देने वाला, कार्यक्रम आयोजित करने वाला कौन है।
क्वेश्चन बताएगा। क्या कार्यक्रम है, क्वेश्चन बताएगा। कितने तारीख का है, क्वेश्चन बताएगा। और कब का है, ये सारी चीज क्वेश्चन बताएगा। ठीक है ना। तो अपन को इस मैटर के अंदर, इस परफॉर्मे के अंदर केवल वही चीज फिट करनी है जो अपन को चाहिए। अब एक बार याद करना है, एक बार इस चीज को दिमाग में बिठाना है, बोर्ड एग्जाम तक क्लियर। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब बार बार एग्जाम्पल, इस कार्यक्रम को लेकर के रिप्लाई अलग याद कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के रिप्लाई अलग याद कर रहे हैं, तो वो रिप्लाई इतनी सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इनमें जो चीज की पूर्ति करनी है। और दूसरी चीज मैंने बताई, अगर जैसे कोई प्रिंसिपल ने आपको एनुअल फंक्शन पर आमंत्रित किया, तो यहाँ पर मिसेज को हटा देंगे, मिस्टर प्रिंसिपल एंड ऑल स्टाफ, स्कूल का पूरा नाम लिख देंगे। ठीक है। निमंत्रण देने वाला कौन है, वो चीज। कार्यक्रम में अपन लिख देंगे एनुअल फंक्शन। ठीक है। अगर मान लीजिए उसी कार्यक्रम में आपको एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था, तो यहाँ पर लिख देंगे ही हैज ग्रेट प्लीजर टू एक्सेप्टिंग इट एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है। और फिर उसके अंत में अपन यहाँ पर जो है कारण, ये ही एंड हिज ऑल फैमिली नहीं आकर के ही आएगा केवल। ठीक है ना। ही के बारे में अपन यहाँ पर बता देंगे, बाकी रीजन अपने अनुसार दर्शा देंगे। तो ये चीज अपन को ध्यान रखने की है। ठीक है ना। तो अपन को क्वेश्चन में से देखना है भाई, फॉर्मल रिप्लाई लिखवाई। ठीक है। अब हमने बताया एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग, उसके लिए अपन को ये चीज देखनी है। फिर इस परफॉर्मे के अंदर क्या कार्यक्रम है, निमंत्रण देने वाला कौन है, किसको इनवाइट किया है, वो चीज अपन को इसमें से करना है। ठीक है ना। खुद का नाम अपन लिख देंगे, निमंत्रण देने वाले का नाम क्वेश्चन में से लिख देंगे, कार्यक्रम लिख देंगे, और नेगेटिव के अंदर अपन को ये लाइन बढ़ानी पड़ेगी, कोई भी रीजन बता देंगे। ठीक है। तो अपन को रिप्लाई किस प्रकार से लिखनी है, ठीक है, और क्वेश्चन में से अपन को क्या चीज लेनी है, वो अपन इस दिए गए क्वेश्चन के आधार पर इस परफॉर्मे में अपन ने फिट किया, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो आप, मैं मानता हूं कि समझ गए होंगे। और निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं सरल क्लासेस रेडी के माध्यम से हर सब्जेक्ट के बढ़िया ट्रिक्स और बढ़िया विधि के माध्यम से समझाने की। तो आप हमारे चैनल से अधिक संख्या में जुड़े और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो बताई गई चीजों को समझें। धन्यवाद।